कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की कैरल को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर है और फिलहाल हाल के लिए अभी हॉस्पिटल में बंद है। और हॉस्पिटल में बंद होने के बाद फिर वो चारों तरफ बहुत ही सारी दवाइयों को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है और बहुत ही प्रॉब्लम में हो आती थी। और इसी के लिए वो अगल बगल हर जगह बहुत सारी दवाइयों को खोज रही होती है, ताकि उन सारी नींद की न आने की दवाइयों को खा करके वो ये हुए रह सके। जिसके बाद फिर हम बाहर ही दरवाजे में किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनते हैं, जो वो की तेजी से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर यहाँ पे लड़की दवाइयों को खा रही होती थी ताकि वो जाकर करके इन सारे लोगों को से बच सके। उसके बाद भी हम कहानी को समझने के लिए फिर तो कहानी के पास्ट में आ जाते हैं, जहाँ पे फिर एक रॉकेट आने से ज़मीन की ओर गिर रहा होता है। और जब वो स्पेसशिप ज़मीन की ओर गिर रहा होता है, तब उस स्पेसशिप में अचानक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिससे कि वो स्पेसशिप टूट जाता है। और टूटने के बाद फिर वो नीचे ज़मीन में गिर जाता है और उसके बहुत बड़े बड़े टुकड़े ज़मीन के अलग अलग जगहों में फैल जाते हैं। जिसके बाद फिर उस टुकड़े को समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट एक अलग तरह की यूनिफॉर्म पहन करके आते हैं, और साथ में वहाँ पे मिलिट्री को भी लगा दिया जाता है, ताकि वहाँ पे कोई भी अंदर बाहर न आ जा सके। जिसके बाद फिर वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग उस मेटल के टुकड़े को टेस्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि सारे मेटल के टुकड़े में से तो बहुत सारे एलियंस मौजूद है। और वो सारे एलियंस हर कंडीशन में रह सकते हैं, मतलब कि सर्दी, गर्मी, ठंडा, बरसात, किसी भी तरह के मौसम में रह सकते हैं। और वो मेटल के टुकड़े में जो एलियंस मौजूद थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। जिसके बाद फिर वहाँ पे एक वहाँ का लीडर आता है, जो वो कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर वापस अपने घर की ओर जा रहा होता है। और जब वो अपने घर की ओर जा रहा होता है, तो फिर वो एक लड़की को अपने पास आकर हुए देखता है। और वो लड़की उससे कहती है कि ये तो मुझे ये मेटल का टुकड़ा मिला है, तुम इसे से चेक करके देख सकते हो। और इसमें भी वही सारे छोटे छोटे एलियंस मौजूद होते हैं। और जब ये लड़का उस मेटल के टुकड़े को टच करता है, तो फिर इसे वो एलियंस काट लेते हैं। और उसके काटने के बाद फिर वो उस मेटल के टुकड़े को वहीं पे छोड़ करके अपने घर चला जाता है। और फिर रात में नींद में सोते हुए उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होने लगती है। उसका पूरा चेहरा अजीब हो चुका होता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। लेकिन जब वो अगली सुबह उठता है, तो वो पूरी तरह से परफेक्ट हुआ होता है, जैसे कि उसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। और इतनी सारी चीज़ों के बाद फिर वो परेशान होकर के अपनी वाइफ को कॉल लगाता है, जिसके साथ उसका अब डिवोर्स हो चुका है और अब वो लोग दोनों अलग रहते हैं। और ये उसे कॉल इसलिए लगाता है क्योंकि उसके पास इसका बेटा होता है, जो कि अभी खुशी लड़की के पास रह रहा है और इसे उससे मिलना होता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उससे नहीं मिला हुआ होता है। जिसके बाद फिर वो लड़की उसे कहती है कि अब तुम मुझसे नहीं मिल सकते हो, क्योंकि अब हम लोग दोनों अलग हो चुके हैं, अब हम लोग दोनों का डिवोर्स हो चुका है। जिससे फिर वो लड़का उससे कहता है कि मैं उससे मिलूँगा ही, क्योंकि उसमें मेरा भी हक है, मैं भी उससे मिल सकता हूँ। जिसके बाद भी वो लड़की उसका फ़ोन काट देती है और फिर कार में बैठ करके कहीं और जाने लगती है, जहाँ पे फिर उसका ड्राइवर से वो बता देती है कि मेरा हस्बैंड जिससे मेरा डिवोर्स हो चुका है, वो मेरे बेटे से मिलने की जिद कर रहा है, जिसमें लेकिन मैंने उससे मिलने नहीं दिया। जिसके बाद फिर वो ड्राइवर उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बेटे में उसका भी हक है और तुम्हें उससे मिलने देना चाहिए। जिसके बाद फिर वो रात को अपने घर आती है और अपने बेटे को कार में बैठा करके अपने
हस्बैंड के घर ले जाती है वहाँ पे उसे रखने के लिए। और फिर वहाँ पे फिर वो उसे से के देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है, क्योंकि वो कुछ भी हिल डुल नहीं रहा होता है और बिल्कुल रोबोट की तरह चीज़ों को कर रहा होता है। और वो अपने बेटे को उसे ये करके फिर वहाँ से चली जाती है। और रात भर वो अपने फादर के साथ ही वहाँ पे मौजूद होता है। उसके बाद फिर हम कैरल को